देखो, एक कंपनी कितना आगे बढ़ेगी ना, ये टोटली डिपेंड रहता है कि उस कंपनी को चला कौन रहा है। तो जितना रिटर्न बैंक पूरे साल में देता है, उतना रिटर्न हो सकता है शेयर बाजार में 2-3 महीने की। कोई भी कंपनी का मालिक के साथ अगर गवर्नमेंट का अच्छा रिश्ता होता है ना, तो वो कंपनी भी आगे बढ़ सकती है और उस कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो भी आगे बढ़ सकता है। जितने भी लोग शेयर बाजार में नए नए आते हैं ना, उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट रहता है। वो डाउट ये है कि आखिर एक नया व्यक्ति को स्टार्टिंग टाइम में किस तरह के शेयर को देखना चाहिए, एक नया व्यक्ति को स्टार्टिंग टाइम में किस तरह के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये डाउट हर एक नया व्यक्ति को सताता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि शेयर बाजार में अगर आप कोई भी शेयर को खरीदते हो ना, तो उस शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उस शेयर के बारे में बहुत सारी चीजों को आपको चेक करना पड़ता है। बहुत सारी चीजों को चेक करने के बाद जब हर एक चीज आपको पॉजिटिव दिखे, तब जाकर अगर आप उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करोगे, तब जाकर आपको वहां से अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन समस्या ये है कि एक बिगिनर्स को, एक नया व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि वो शेयर को खरीदने से पहले कौन सा चीज को चेक करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे कि एक नया व्यक्ति आखिर स्टॉक को सिलेक्शन कैसे कर सकता है, कौन सी चीजों को चेक करना चाहिए स्टार्टिंग टाइम में, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत कुछ आज की इस वीडियो से आपको सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है। ये वीडियो आपको सिखाने के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग कोई भी स्टॉक का, शेयर का नाम नहीं लेने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल चीजों को सीखेंगे कि शेयर खरीदने से पहले कौन सी चीजों को चेक करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा जोखिम होता है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपना ही दिमाग यूज करना है। इस वीडियो को देखकर आपको कोई भी डायरेक्ट फैसला नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए इस मास्टर क्लास की करते हैं शुरुआत। पहले एक चीज को आपको ध्यान से समझना है। अगर आप शेयर बाजार में नया हो ना, अगर आप बिगिनर हो, आपको उतना समझ नहीं है शेयर बाजार का, तो देखो, पहले एक चीज समझो कि आप अपने पैसे को जो इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने पैसे को शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि आपको शेयर बाजार से रिटर्न निकालना है। आपको शेयर बाजार से रिटर्न चाहिए, इसीलिए आप शेयर बाजार में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। यही तो गोल आपका हो सकता है। अब अगर आपको रिटर्न ही चाहिए, यानी कि आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करोगे, उस पैसों पर अगर आपको इंटरेस्ट ही चाहिए, यानी कि रिटर्न ही चाहिए, तो भैया बैंक भी तो होता है ना एक ऑप्शन। बैंक भी तो एक ऑप्शन है जहां पर अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो तो यहां से भी तो रिटर्न कमाया जा सकता है। तो फिर आपको शेयर मार्केट में क्यों पैसे को इन्वेस्ट करना है, ये मेरा आपसे एक सवाल है। आपको शेयर मार्केट में क्यों अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, जबकि अगर आपको रिटर्न चाहिए तो रिटर्न तो बैंक भी देता है, बैंक भी तो आपको इंटरेस्ट देता है। तो शेयर बाजार में क्यों इन्वेस्टमेंट करना है? इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर हम लोग सही जगह पे शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो जितना रिटर्न बैंक पूरे साल में देता है, उतना रिटर्न हो सकता है शेयर बाजार में 2-3 महीना में भी मिल सकता है, गारंटी नहीं है, मिल सकता है, ठीक है। इसीलिए हमें शेयर बाजार में अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि शेयर बाजार में जो रिटर्न होता है काफी अच्छा होता है, अगर हम लोग नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। इतना तो आप समझ गए ना। आपको अपने पैसे को इसीलिए शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न हमें ज्यादा मिलता है। अब दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जबकि हमें शेयर बाजार में रिटर्न ज्यादा मिलता है और बैंक में रिटर्न कम मिलता है, इसीलिए यहाँ पे रिटर्न ज्यादा मिलता है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पैसों पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। रिटर्न ज्यादा मिलता है, इसीलिए शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना रिस्क होता है, और बैंक में रिटर्न कम मिलता है, इसीलिए यहाँ पे जो रिस्क है वो एकदम ना के बराबर रहता है, या फिर रिस्क होता ही नहीं है, ठीक है। अब जबकि शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना रिस्क होता है ना, और आप नया हो, आपको उतना शेयर बाजार का समझ नहीं है, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी आप अपने पैसों को शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो पैसा आपका डूबना नहीं चाहिए शेयर बाजार में। ये पहला आपका गोल होना चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन बाद में आएगा, कौन सा शेयर को खरीदोगे वो बाद में आएगा। पहले अपने दिमाग में एकदम सोच लो कि आप अपने पैसे को जो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करोगे स्टार्टिंग टाइम में, तो स्टार्टिंग टाइम में आपका गोल ये होना चाहिए कि आपका पैसा शेयर बाजार में डूबना नहीं चाहिए। चाहे आपको रिटर्न ना मिले चलेगा, लेकिन आपका जो पैसा है, ये पैसा आपका डूबना नहीं चाहिए शेयर बाजार में। ये पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, ये पहला आपका गोल होना चाहिए अगर आप शेयर बाजार में नया हो तो।
क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप ज्यादा रिटर्न के चक्कर में जाओगे ना, अगर स्टार्टिंग में आप लालच करके जाओगे, आपने किसी का वीडियो देख लिया, आपने रील पे देख लिया कि शेयर बाजार से किसी ने करोड़ों कमा लिया है, इन सारी चीजों को देखकर मोटिवेट होकर लालच होकर अगर आप शेयर बाजार में अपने पैसों को इन्वेस्ट करोगे ना, तो याद रखिएगा जिसने शेयर बाजार में लालच करके पैसा इन्वेस्ट किया है उसी ने शेयर बाजार में अपने पैसे को डुबाया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको लालच नहीं करना है, स्टार्टिंग में आपको रिटर्न के चक्कर में नहीं जाना है। स्टार्टिंग में आपका गोल एक ही होना चाहिए कि जो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करना है वो पैसा आपका डूबना नहीं चाहिए। रिटर्न ना बने कोई बात नहीं, लेकिन डूबना नहीं चाहिए, ये गोल आपका पहले होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया ना। अब सेकंड चीज क्या है कि जबकि मैंने आपको क्या बोला कि आपका जो गोल है वो गोल होना चाहिए कि आपका पैसा डूबना नहीं चाहिए। तो अगर आपको पैसा डुबाना नहीं है शेयर बाजार में, तो आपका ध्यान शेयर बाजार में उन बिजनेसेस पर होना चाहिए जो बिजनेसेस का डिमांड काफी ज्यादा मार्केट में है, जो बिजनेसेस कभी भी नहीं डूब सकती है, उस टाइप के बिजनेसेस में आपका स्टार्टिंग टाइम में ध्यान होना चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट अल्टीमेटली होता क्या है, शेयर मार्केट अल्टीमेटली बिजनेस होता है। आप अगर शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो ना, तो शेयर को अगर आपने खरीदा यानी कि आपने उस कंपनी का हिस्सेदारी को खरीदा। शेयर अगर आपने खरीदा तो आपने उस कंपनी का हिस्सेदारी को खरीदा। अब कंपनी क्या होता है, कंपनी तो अल्टीमेटली बिजनेस ही होता है। तो जबकि हमारा गोल है कि शेयर बाजार में हमारा पैसा डूबना नहीं चाहिए, तो स्टार्टिंग टाइम में आपको उस तरह का कंपनी को देखना है जो कंपनी का जो बिजनेस है वो एवरग्रीन बिजनेस है। एवरग्रीन बिजनेस यानी कि जो कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो बिजनेस का डिमांड हमेशा चलने वाला है, जो बिजनेस कभी भी नहीं डूब सकती है, जो बिजनेसेस का डिमांड जब तक धरती पे इंसान है तब तक रहेगा, उस तरह का बिजनेसेस में आपको स्टार्टिंग टाइम में ध्यान में रखना है। क्योंकि जो बिजनेस एवरग्रीन बिजनेस है ना, जो बिजनेस दुनिया में हमेशा चलेगा ना, तो अगर वो बिजनेस हमेशा चलते रहेगा तो वो कंपनी का धंधा भी हमेशा चलते रहेगा। अगर कंपनी का धंधा चलते रहेगा तो वो जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे वो कंपनी का शेयर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। नहीं समझे होगे, अगर आपके अंदर डाउट है तो इसको और थोड़ा क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूं, क्लियर कर दूं जो भी मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। बाई करने का, सेल करने का कुछ भी मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे अगर आपको चीजों को सिखाना है तो कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पल आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आपका फोकस कहां पर होना चाहिए, स्टार्टिंग में आपका जो फोकस है वो एवरग्रीन बिजनेस पर होना चाहिए। एवरग्रीन बिजनेस का मतलब क्या है कि ऐसा बिजनेस जो बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस है, ऐसा बिजनेस जो बिजनेस धरती पर जब तक इंसान रहेगा तब तक उन बिजनेसेस का डिमांड रहेगा, उन्हीं बिजनेसेस को बोला जाता है एवरग्रीन बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले 10-20 साल में क्या मेडिसिन का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा, या फिर जितना मेडिसिन का डिमांड आज के डेट में है उतना ही रहेगा? तो 99% लोग यही बोलेगा कि सर मेडिसिन का जितना आज डिमांड है आने वाले समय में उतना ही रहेगा। क्योंकि लोग बीमार आज भी पड़ रहे हैं, लोग बीमार पहले भी पड़ते थे, लोग बीमार भविष्य में भी पड़ते रहेंगे। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो बिजनेस हमेशा चलने वाला है, और इसी टाइप का बिजनेसेस को बोला जाता है एवरग्रीन बिजनेस। मैं बाई करने का, सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बार बार चीजों को समझिएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करो, ऐसा नहीं बोल रहा। मैं एवरग्रीन बिजनेस को समझा रहा हूं कि एवरग्रीन बिजनेस किसको बोला जाता है। दूसरी तरफ ये क्या है, ये कपड़ा है। अब जब तक धरती पर इंसान है तब तक इंसान कपड़ा तो पहनेगा ही ना, नंगा तो नहीं रहेगा इंसान। अगर आने वाले 100 साल तक पृथ्वी रहेगा तो आने वाले 100 साल तक कपड़ा का भी डिमांड रहेगा, नंगा तो नहीं घूमेगा इंसान। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो एवरग्रीन बिजनेस है, यानी कि जब तक धरती पर इंसान है तब तक ये बिजनेसेस का डिमांड रहेगा। ठीक है। एक होता है खाने पीने का बिजनेस। अब आप भूखा रह सकते हो, कितना दिन भूखा रह लोगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद क्या होगा, बस प्यारे हो जाओगे। तो खाने पीने का जो चीज है, जब तक धरती पर इंसान है तब तक इंसान खाना पीना खाते रहेगा। अगर इंसान खाना पीना खाते रहेगा तो जो कंपनी खाना पीना बनाती है वो कंपनी भी जिंदा रहेगी, ऐसी कंपनी तो मरेगी नहीं। तो इन सारी चीजों को बोला जाता है एवरग्रीन बिजनेस। ओके, अब अगर आप शेयर बाजार में नया हो, अगर आपको शेयर बाजार में उतना समझ नहीं है, तो सबसे पहले इसको देखो कि हमारे दुनिया में, ये तो मैंने आपको 3 एग्जांपल दिया, आप पहले थोड़ा रिसर्च करो कि दुनिया में एवरग्रीन बिजनेस कौन सा है। अब एवरग्रीन बिजनेस आपने देख लिया, आपने एक लिस्ट बना लिया, उसके बाद देखो कि उन एवरग्रीन बिजनेसेस में से कौन सा बिजनेस आपको समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देख लिया कि एवरग्रीन बिजनेस एक कपड़ा बनाती है, ये कंपनी है। अब आपको उस कंपनी को रिसर्च करना है, फंडामेंटल देखना है, आपको देखना है कि क्या आपको कपड़ा बनाने वाली जो कंपनी बिजनेस कर रही है, क्या ये बिजनेस आपको समझ में आ रहा है।
अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है कि आपको एवरग्रीन बिजनेसेस में स्टार्टिंग टाइम में ध्यान देना है, क्योंकि इस तरह का जो बिजनेसेस होता है ना, इसका डिमांड हर दम रहेगा। जब तक धरती पर इंसान है तब तक इन सारी बिजनेसेस का डिमांड रहेगा, और ऐसे में आपका जो पैसा डूबने का डर है वो कम हो जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड चीज, आपको शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, यानी कि उस कंपनी का हिस्ट्री क्या है, उस कंपनी का इतिहास क्या है, इतिहास को आपको देखना है कि कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया है। इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल आप एक लड़की हो और आपको किसी लड़के से शादी करना है और इस लड़के को आप नहीं जानते, या फिर अगर आप लड़का हो और आपको किसी लड़की से शादी करना है और इस लड़की को आप नहीं जानते। अब दोनों केस में ऐसे समझो कि अगर आप इस लड़के को नहीं जानते या फिर लड़की को नहीं जानते और आपको इनसे शादी करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस लड़के का कैरेक्टर कैसा है, आपको कैसे पता चलेगा कि इस लड़की का कैरेक्टर कैसा है? इसका एक ही उपाय है। वो उपाय ये है कि इन दोनों का जो हिस्ट्री है, जो पास्ट है, जो इतिहास है, ये आपको पता करना पड़ेगा कि इस लड़के का इतिहास कैसा रहा है, इस लड़की का इतिहास कैसा था, पास्ट में कैसी थी लड़की। अगर आप पास्ट को देख लेते हो, सुन लेते हो, समझ लेते हो ना, तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि भविष्य में जब ये लड़की आपके साथ रहेगी तो किस तरह से रहेगी। आपको इसीलिए अंदाजा लगेगा क्योंकि इस लड़की का जो इतिहास था वो आपने पहले ही पता लगा लिया है कि इस लड़की का इतिहास में कैरेक्टर कैसा था। समझ गए बात? सेम वही चीज शेयर बाजार में शेयर खरीदने से पहले यही लॉजिक आपको लगाना चाहिए। अगर आप नया हो, अगर आपको शेयर बाजार को उतना समझ नहीं है, फिर भी अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी का जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो देखना है। अब दूसरा सवाल कि सर इतिहास में बहुत सारी चीजें आता है, कौन सा चीजों को देखूं? तो देखो, ऐसे तो अगर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो उस कंपनी का हर एक डेटा को देखना चाहिए, लेकिन मेनली जो चीज है, जो मेन चीज है, वो ये है कि सबसे पहला उस कंपनी का जो ऑल टाइम चार्ट है, यानी कि वो कंपनी जब से शेयर बाजार में लिस्ट हुआ है तब से लेकर आज तक का चार्ट देखना है कि उस कंपनी का चार्ट जब से शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक कैसा है। इस केस में एग्जांपल दे रहा हूं, देख सकते हो कि ये कंपनी यहां से लिस्ट हुआ शेयर बाजार में, तब से लेकर आज तक शेयर बाजार में जो इसका ग्राफ है वो सीधा लंबा ऊपर गया है, यानी कि इस कंपनी ने इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा तरीके से रिटर्न दिया है। तो जबकि ये कंपनी जब से शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इन्वेस्टर को अच्छा तरीके से रिटर्न दिया है, तो इसका बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि आने वाले समय में भी कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस करेगी। इसका कोई गारंटी नहीं है कि पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो भविष्य में भी अच्छा करेगी, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमें तो अनुमान लगाना है। शेयर बाजार क्या है? प्रेडिक्शन का कहानी है, अनुमान का कहानी है। हमें तो भविष्य नहीं पता कि कंपनी आगे अच्छा करेगी या फिर खराब करेगी, लेकिन हमें अगर अनुमान लगाना है तो अनुमान किन चीजों को देखकर लगाया जाता है? अनुमान हमें पास्ट को ही देखकर अनुमान लगाना है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इस लड़की से शादी करनी है, आपने पास्ट में देख लिया कि ये लड़की बहुत अच्छी थी, अब आपने शादी कर लिया, उसके बाद लड़की खराब निकल गई, इसमें आपकी गलती है? नहीं, गलती है आपकी, क्योंकि पास्ट में आपने इंक्वायरी जब किया तब तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब आपसे शादी हो गई तब बुरा बन गई, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ये आपका किस्मत खराब है। तो वही चीज शेयर बाजार में अगर कोई कंपनी ने पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो इससे हमारा अनुमान बढ़ जाता है कि आने वाले समय में भी अच्छा करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपका जो ऑल टाइम चार्ट है, कंपनी जब से लिस्ट हुई है शेयर बाजार में तब से लेकर आज तक का ग्राफ देखना है कि ग्राफ ऊपर गया है या फिर नीचे गया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? आपको सेल देखना है, कितना साल का सेल देखना है? कम से कम 10 साल का आपको सेल देखना है कि कंपनी पिछले 10 सालों से कितना परसेंटेज में सेल कर रही है। 10 साल का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप नया हो, आप बिगिनर हो। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है पैसा डूबना नहीं चाहिए। तो जबकि हमारा गोल इतना स्ट्रिक्ट है, पैसा अगर डूबना नहीं चाहिए, तो पिछले 10 सालों का हमें रिकॉर्ड को देखना है कि 10 सालों से कंपनी कितना परसेंटेज में ग्रो कर रही है। तो इस केस में आप देखो कि पिछले 10 सालों से कंपनी 18% से ग्रो कर रही है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सेल आपने देख लिया, उसके बाद पिछले 10 सालों का प्रॉफिट आपको देखना है कि पिछले 10 सालों से कंपनी का प्रॉफिट कितना परसेंटेज से बढ़ रही है। इस केस में आपको एग्जांपल देने के लिए दिखा रहा हूं कि पिछले 10 सालों से कंपनी 15% से प्रॉफिट कर रही है। तो जबकि पिछले 10 सालों से कंपनी 15% से प्रॉफिट कर रही है और अगर आज हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में भी 15% से ग्रो कर सकती है, इसका अनुमान काफी ज्यादा है। गारंटी नहीं है लेकिन चांसेस काफी ज्यादा है।
ठीक है, तो आपको पहले क्या देखना है, ऑल टाइम चार्ट को देखना है, पिछले 10 सालों का सेल देखना है, पिछले 10 सालों का प्रॉफिट देखना है। अगर आपको ऐसा दिखता है कि पिछले 10 सालों से जो सेल है वो 5% से ग्रो हो रही है या फिर माइनस से ग्रो हो रही है, पिछले 10 सालों से अगर आपको ऐसा दिखता है कि पिछले 10 सालों से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो माइनस में है, तो अगर ऐसा है कि पिछले 10 सालों से कंपनी माइनस में है, कंपनी का प्रॉफिट माइनस में है, तो इसका भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आने वाले समय में भी कंपनी का प्रॉफिट माइनस में ही होगा। तो आपको पिछले 10 सालों का पॉजिटिव डेटा देखना है। डेटा आपने देख लिया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कंपनी का मैनेजमेंट, यानी कि कंपनी को चला कौन रहा है। देखो, एक कंपनी कितना आगे बढ़ेगी ना, ये टोटली डिपेंड रहता है कि उस कंपनी को चला कौन रहा है। अगर उस कंपनी को जो चला रहा है यानी कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सही है ना, तो कंपनी आसमान तक भी जा सकती है। लेकिन कंपनी को जो चला रहा है उस कंपनी का मैनेजमेंट ही अगर घपलेबाजी करता है ना, तो वो कंपनी कभी भी डूब सकती है, उस कंपनी का जो इन्वेस्टर है कभी भी डूब सकता है। ठीक है, तो पहले आपको देखना है इन सारी चीजों को, उसके बाद कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका इंक्वायरी कर लेना है। पास्ट का डेटा को देखना है कि कंपनी का मैनेजमेंट पास्ट में कोई फ्रॉड स्कैम वगैरह तो नहीं किया है। हाँ, अभी आपका ये डाउट आएगा कि सर मैं नया हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट ने पास्ट में स्कैम किया है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो सिंपल सा एक ट्रिक समझा देता हूं, ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट का पता करना है ना, तो उस कंपनी का नाम आपको गूगल में डालना है और उसके बाद लिख देना है स्कैम। सर्च करोगे तो अगर उस कंपनी ने पास्ट में अगर कोई स्कैम वगैरह किया है तो वो रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक XYZ नाम का कंपनी है, इस कंपनी के बारे में आपको इंक्वायरी करना है, तो आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है XYZ कंपनी स्कैम। जैसे ही सर्च करोगे बहुत सारा आर्टिकल आ जाएगा। अगर इस कंपनी ने पहले कोई स्कैम वगैरह किया है तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, अगर नहीं किया है तो आपको नहीं मिलेगा। सिंपल सा ये ट्रिक है। अगर आप लोगों का इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं इस टॉपिक पर पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा कि प्रोमोटर का स्कैम जो है वो कैसे पकड़ा जाता है, कैसे पता किया जाता है, पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो कमेंट कीजिए प्रोमोटर, बहुत ज्यादा लोगों का कमेंट आएगा तो पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इन कुछ चीजों को आपको चेक करना चाहिए। वैसे अगर अब तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो डीमेट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं जिस ब्रोकर का यूज करता हूं उसी ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है गवर्नमेंट सपोर्ट मैनेजमेंट या फिर बिजनेस। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको कोई XYZ नाम का कंपनी का शेयर को खरीदना है। अब जबकि आपको इस कंपनी का शेयर को खरीदना है ना, तो आपको पहले एक चीज चेक करना है कि ये कंपनी जो बिजनेस कर रही है क्या उस बिजनेस को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि नहीं, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद आपको चेक करना है कि ये कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके मैनेजमेंट के साथ गवर्नमेंट का कोई अच्छा रिश्ता है कि नहीं। इन दोनों चीजों को आपको चेक करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इनको तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम है ट्रम्प, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है। अब इनके साथ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का काफी अच्छा रिश्ता है, अमेरिका का ही बिजनेसमैन है जिनको हर कोई जानता है, जिनका नाम है एलोन मस्क। एलोन मस्क इस धरती का सबसे ज्यादा पैसा वाला व्यक्ति है और इनका जो रिश्ता है काफी अच्छा है, दोस्ती यारी का रिश्ता है। अभी तक तो अच्छा है, भविष्य में कैसा रहेगा मुझे नहीं पता, अभी तक अच्छा है। अब एलोन मस्क का बहुत सारा बिजनेसेस है, स्पेशली इनका टेस्ला का एक बिजनेस है जो आपको पता होगा, टेस्ला का एक बिजनेस है। उसके बाद इनका एक स्टारलिंक का बिजनेस है। स्टारलिंक का बिजनेस यानी कि जो हमारे देश में जियो एयरटेल वगैरह है ना, तो इनका भी एक टेलीकॉम का बिजनेस है जिसको बोला जाता है स्टारलिंक। अब ध्यान से समझिएगा, एलोन मस्क और ट्रम्प जी का बहुत अच्छा रिश्ता है और ट्रम्प जी का और हमारे देश का जो पीएम मोदी है इनका बहुत बढ़िया रिश्ता है। ठीक है, अब ये जो बिजनेसमैन है यानी कि एलोन मस्क है, इनका दो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है, टेस्ला है और स्टारलिंक है। और इनका ये जो दोनों बिजनेस है ना, यानी कि टेस्ला और स्टारलिंक का जो बिजनेस है ना, वो अभी तक हमारे इंडिया में नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्द हमारे इंडिया में ये दोनों बिजनेस आ सकता है। अभी तक हमारे इंडिया में ये दोनों बिजनेस नहीं है, एलोन मस्क का बिजनेस नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द इनका बिजनेस हमारे इंडिया में आ सकता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि इनका रिश्ता इससे अच्छा है, इनका रिश्ता इससे अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि कोई भी कंपनी का मालिक के साथ अगर गवर्नमेंट का अच्छा रिश्ता होता है ना, तो वो कंपनी भी आगे बढ़ सकती है और उस कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो भी आगे बढ़ सकता है। ये मैंने बहुत ही अंदर की बात बता दिया, बस आपको समझाने के लिए इतना काफी है। ठीक है, तो आपको फोकस करना है, जो भी कंपनी का शेयर को आप खरीदना चाहते हो, शेयर
खरीदने से पहले आप देखो कि वो कंपनी जो बिजनेस कर रही है क्या उस कंपनी पर गवर्नमेंट का सपोर्ट है कि नहीं, क्या उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट के साथ गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिश्ता है कि नहीं। गवर्नमेंट के साथ अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट का अच्छा खासा रिश्ता है ना, तो गवर्नमेंट चाहे तो उस कंपनी को आसमान तक भी ले जा सकती है, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से समझिएगा, सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के डेट में अगर ट्रम्प जी एलोन मस्क को सपोर्ट करते हैं तो एलोन मस्क हमारे इंडिया में ये दोनों बिजनेस लाएगा और ये दोनों बिजनेस हमारे इंडिया में ग्रो करेगा, तो फायदा किसको होगा, इनको होगा। किसके वजह से हुआ, क्योंकि इन्होंने इनके साथ अच्छा खासा रिश्ता बनाया है, इसलिए रिश्ता बहुत जरूरी है। ये सब अंदर की बात है। अगर आपको आज कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है तो कॉमेंट में अपना प्यार दिखाना मत भूलना, ठीक है। तो ये चीज आपको चेक करना है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, उसके बाद है हाँ गोल्डन पॉइंट। यहां तक तो आपने सीख लिया कि किस तरह शेयर खरीदने से पहले किन किन चीजों को चेक करना चाहिए। अब कुछ गोल्डन पॉइंट है, उन गोल्डन पॉइंट को आपको जरूर सुनना चाहिए। सबसे पहला क्या है कि आपने पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको रेगुलर मॉनिटरिंग द बिजनेस, यानी कि जिस बिजनेस में जिस शेयर में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है ना, उस बिजनेस को आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करना है, रेगुलर देखते रहना है कि कंपनी रेगुलर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है कि नहीं। अगर बीच में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा डाउन हो जाता है, बहुत ही खराब हो जाता है, तो वहां पे आपका पैसा फंस सकता है। इसीलिए रेगुलर जो मॉनिटरिंग है बहुत जरूरी होता है। चेक द क्वार्टरली रिजल्ट, यानी कि हर 3 महीने के बाद कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट पेश करती है, ये भी आपको चेक करना है। और ये इन्वेस्टर के लिए ही कंपनी पेश करती है कि इन्वेस्टर लोग देखो हमने कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट किया 3 महीना में। तो ये आपको हर 3 महीने के बाद चेक करना है। अगर आपको ये चाहिए वीडियो कि कैसे क्वार्टरली रिजल्ट को पढ़ा जाता है, चेक किया जाता है, नीचे कमेंट कर दो कि क्वार्टरली रिजल्ट, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, चेक द कंप्लीट फंडामेंटल, यानी कि जो जो चीजें मैंने बोला वो सारी चीजों को तो आपको चेक करना है, लेकिन कंप्लीट फंडामेंटल को भी देखना है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कंपनी का पीई रेशियो कितना है, कंपनी का पेग रेशियो कितना है, बहुत सारी चीजों को चेक करना है। कंप्लीट फंडामेंटल का जो वीडियो है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है फंडामेंटल एनालिसिस बाय आकाश प्रसाद 03। इस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो को देख लोगे तो आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा फंडामेंटल एनालिसिस का, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, यानी कि शेयर बाजार एक रिस्की बिजनेस है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको उतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जितना पैसा आप खोने से नहीं डरते। जितना पैसा अगर आपका डूब जाए फिर भी आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जोखिम होता है, ठीक है। आखिरी में इतना बोलूंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे अच्छे शेयर को तो खरीद लोगे, लेकिन पोर्टफोलियो डिजाइन अगर आपको करना नहीं आता है तो ये भी आपके लिए मुसीबत बन जाएगा, ठीक है। तो पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है ये आप सीख लो। सीखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।